दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड का आपदाओं से मानो कोई गहरा रिश्ता बन गया हो। उत्तराखंड के शांत पहाड़ कब अशांत हो जाए, कब उत्तराखंड के पहाड़ों में आपदा का भयानक मंजर देखने को मिले, इसका अनुमान लगाना इतना आसान नहीं है। बीते 2 दिनों में उत्तराखंड के बूढ़ा केदार क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण जिस प्रकार से आपदा का भयानक मंजर देखने को मिला, वो दिल दहला देने वाला था। वहाँ के लोगों ने किस प्रकार से इसका सामना किया और किस प्रकार से इसका सामना कर रहे हैं, ये अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण है। शासन प्रशासन लगातार बचाव कार्य में लगा हुआ है, किंतु जिस प्रकार से लोगों ने अपना बहुत कुछ खोया है, उसकी पूर्ति करना इतना आसान नहीं है। बूढ़ा केदार क्षेत्र के कुछ गांव जिस प्रकार से आपदा से प्रभावित हुए हैं, आपने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अलग अलग वीडियो के माध्यम से देखा होगा व सुना होगा। वो दृश्य यकीनन दिल दहला देने वाला है और ये दृश्य जिसे आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि पहाड़ों में जीवन जीना इतना आसान नहीं है। पहाड़ों की खूबसूरती के कितने ही गुणगान क्यों ना किए जाएं, लेकिन पहाड़ों में जनजीवन को चुनौती भी उतनी ही अधिक है। पहाड़ों में लगातार प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ के कारण भी कई सारी आपदाएं आती रहती हैं, किंतु कुछ आपदाएं प्रकृति से ही सुनियोजित होती हैं, जिसे सिर्फ प्रकृति ही समझ पाती है। ये सब कुछ इंसानी समझ के परे है। सदियों से बसे हुए गांवों के ऊपर से अचानक बादल फटना और गांव के कुछ मकानों का जमी दोष हो जाना, भूस्खलन का ऐसा दृश्य दिल दहला देता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टिहरी गढ़वाल जनपद के बूढ़ा केदार क्षेत्र में बाल गंगा तहसील के अंतर्गत कुछ गांव बुरी तरह से आपदा से प्रभावित हुए हैं। चर्चाएं एक गांव की हो रही थी तो अचानक दूसरे गांव में भूस्खलन के मलबे में गांव के कई मकान दब जाते हैं और इंसान आखिरकार मजबूर हो जाता है कहने के लिए कि हमारे इस पहाड़ पर किसकी नज़र लगी है। टिहरी गढ़वाल जनपद के अंतर्गत बूढ़ा केदार क्षेत्र में बाल गंगा तहसील के अंतर्गत तोली गांव है। तोली गांव में शुक्रवार को रात 1:30 बजे भूस्खलन आ जाता है। भूस्खलन आने से गांव में बना हुआ एक पक्का मकान, जिसकी पिछली दीवार को मलबा तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। मकान भूस्खलन की चपेट में आ जाता है। मकान के अंदर 37 वर्षीय सरिता और उनकी पुत्री अंकिता थी। दोनों चैन की नींद सो रहे थे। वे किसी भी आने वाले खतरे से अनजान थे। जब वो सोने गए थे तो उन्हें मालूम भी नहीं होगा कि उनके जीवन की ये आखिरी रात है। सुबह होते ही पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और सरिता देवी और उनकी पुत्री के दबे होने की खबर चारों दिशा फैलने लगी। माँ बेटी के शवों को निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम वहां पे पहुंचती है और लगातार मेहनत से मलबे को हटाते हुए शवों को निकाला जाता है। हर तरफ तोली गांव में आए हुए इस भूस्खलन की चर्चा हो रही थी। समाचारों की सुर्खियों में यही चल रहा था। उत्तराखंड में एक और आपदा घाव कर चुकी थी, लेकिन चर्चाओं के बीच में एक और दृश्य देखने को मिलता है। तोली गांव के पास में ही तिनगढ़ गांव है। तिनगढ़ गांव में भरी दोपहरी को अचानक भूस्खलन होता है और गांव के ऊपर से मलबा बहते हुए गांव की तरफ आता है। गनीमत रही कि खतरे को भांपते हुए गांव को पहले ही खाली करवा दिया गया था। गांव में कई मकान मलबे में दब गए। ये दृश्य देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए और उत्तराखंड का आपदाओं से जो गहरा संबंध है, उस पर एक बार फिर से मुहर लग गई। खबर के मुताबिक प्रभावित गांव के व्यक्तियों को विनय खाला के किसी सरकारी स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है और सुरक्षा को देखते हुए वो कुछ समय के लिए वहां पर रहेंगे। खबर के मुताबिक बूढ़ा केदार में बादल फटने के कारण बाल गंगा और धर्म गंगा का जलस्तर बहुत बढ़ गया और इन दोनों नदियों में बाढ़ आ गई। बाढ़ आने के कारण शुक्रवार तक कई महत्वपूर्ण पुल बह गए, जो लगभग दर्जनों गांवों को जोड़ते थे। अब गांव-गांव जाने का संपर्क टूट चुका है, सड़कें टूट चुकी हैं। बाल गंगा में आए जल सैलाब के कारण जब नदी ने दोनों तरफ के मिट्टी पत्थर को काटना शुरू किया तो सड़क के किनारे बनी हुई कई सारी दुकानें ताश के पत्तों की तरह नदी में जा गिरी। ये दृश्य दिल दहला देने वाला था। अफरा तफरी मची थी। लोगों के दिलों में भय का माहौल है। लोग रात रात सो नहीं पा रहे हैं। बाल गंगा और धर्म गंगा जिस प्रकार से अपने वेग के साथ आगे बढ़ रही है और जिस प्रकार से गर्जना के साथ आगे बढ़ रही हैं, उससे पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है।
उत्तराखंड के पहाड़ों की खूबसूरती को देखने के लिए हालांकि दूर दूर से पर्यटक पहुंचते हैं, न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी। किंतु उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जनजीवन कितने संकटों से गुजरता है, यह उत्तराखंड में आए दिन देखने को मिलता है। बीते 2 दिनों में उत्तराखंड के बूढ़ा केदार क्षेत्र में जिस प्रकार से आपदा का भयानक मंजर देखने को मिला, वो दिल दहला देने वाला था। वहाँ के लोगों ने किस प्रकार से इसका सामना किया और किस प्रकार से इसका सामना कर रहे हैं, ये अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण है। शासन प्रशासन लगातार बचाव कार्य में लगा हुआ है, किंतु जिस प्रकार से लोगों ने अपना बहुत कुछ खोया है, उसकी पूर्ति करना इतना आसान नहीं है। ये ऐसा आता है, फ्लड आता है। देखो इस प्रकार से गांव को, पूरे गांव को दफन कर दिया इसने। ओ बेटा, ओ बेटा, ओ बेटा, भागो उधर, भागो, अरे उधर भागो, सारा आ रहा। देखो लगातार अभी भी ये आ ही रहा है। और आपको मैं एक साथ में लैंडस्लाइड हो रहा है, ऊपर से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, जिससे पूरा गाँव अपने आगोश में ले गया है। आपको मैं ये दिखा रहा हूँ किस प्रकार से भारी मात्रा में यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा है और भारी नदी का उफान है साथियों। और यहीं पर कल आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहीं पर कल एक माँ और उनकी 16-17 साल की बेटी जिंदा यहाँ पर दफन हो गई थी। और बहुत ही इतने मकान यहाँ पर एक साथ दफन हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कितनी भीषण आपदा ये बूढ़ा केदार पट्टी के दिनगढ़ गाँव में आ रही है। बहुत खतरनाक घटना ये। और ये आप देख रहे होंगे पूरा गांव खाली हो चुका है। वो समय रहते यहाँ पर अभी आप देख रहे हो साथियों किस प्रकार से ये मलमा आए जा रहा है और लगातार जो है घरों को दफन करते जा रहा है। वो तो ये है कि शुक्र प्रशासन ने और क्षेत्रीय लोगों ने पूरे गांव को खाली करवा दिया है। और यहाँ पर पशु पक्षी से लेकर पशु और घनचैन जो भी हमसे लेकर और सभी जनमानस को एक पूरा गांव खाली करा दिया गया है।